Oceanverse. We are live. Welcome Aditya to our show. So Hello. आदित्य जी हाँ, so आदित्य जी हमारे शो पर पोएट्री करेंगे, बट एक ट्विस्ट के साथ. अभी तक हमारे सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो आर्टिस्ट आ रहे थे, उनकी आप आवाज भी सुन पा रहे थे और उनको देख भी पा रहे थे. पर इस बार जो एक ट्विस्ट है वो ये है कि ये चाहते हैं कि इनको बस इनकी पोएट्री से जाना जाए, तो इनकी आवाज से जाना जाए. तो हम बस इनकी आवाज सुनेंगे अभी. सो संस्कृति, रश्मि, आप लोग कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? अच्छा आदित्य, अच्छा जी हाँ आदित्य, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. मैंने तुम्हारी शायरियाँ और पोइट्रीज पढ़ी हैं, तो ये दिल टूटने का असर है या फिर कहीं से इंस्पिरेशन लिया है? लिखने को तो सब अपने हालातों पे लिख लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि दूसरों के हालातों को भी अपना समझ कर लिख लें, और वही शायर होते हैं रियलिटी में. क्या तो जरूरी है कि अपने खुद के हालातों पे क्या बात है. एंट्री लाइन ही बात ही. एंट्री लाइन काफी अच्छी थी. सो संस्कृति, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई वही था, वही कि दिल किसने तोड़ा. किसने तोड़ा? नाम बता. नाम बता. नहीं आई अभी तक. हम उसको लाइव भेज देंगे. वैसे हाँ, एक क्वेश्चन होता होगा आप लोग के मन में भी कि मतलब सिर्फ वॉइस वीडियो क्यों. हाँ, क्योंकि चेहरे क्यों छुपा के रखना है. अगर करना है कुछ तो आगे बढ़ने के लिए चेहरे तो दिखाते हैं ना सब. अगर पोइट्री कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें करते हैं ना, चेहरा दिखाते हैं ना. सेम वैसे ही है. तो चलिए आदित्य जी, अब हम आपको सुनना चाहेंगे. सो आप अपनी पोइट्री से स्टार्ट कर सकते हैं. चलो, ऑल द बेस्ट आदित्य. थैंक यू. सो मैं कुछ पहले हालातों पे लिखना और मैं उसको सुनाना चाहूँगा कि मतलबी दुनिया. इसे मैंने बहुत पहले लिखा था कि दुनिया बहुत मतलबी है, हर घड़ी बस मतलब निकालने को जब. और फिजूल है ये सब बातें, अब हमारा सब कुछ लूट चुका. और फिजूल है ये सब बातें, अब हमारा सब कुछ लूट चुका. जो वफा के बदले वफा मांग ली हमने, और कहाँ हम अपनी फक्र पर और कहाँ हम अपनी पसंद पर फक्र कर बैठे. और कहाँ हम अपनी पसंद पर फक्र कर बैठे. न जाने कौन सर चढ़ गया कि तुम्हें मोहब्बत समझ बैठे. और चेहरे से तेरी जुल्फे जरा सी हटाई क्या. और चेहरे से तेरी जुल्फे जरा सी हटाई क्या. वक्त गुजरा नहीं कि तुम भी इस दुनिया की निकल बैठे. एंड इसी के साथ मैंने वक्त पे भी कुछ लिखा है. हालात गुजरते हैं लेकिन वक्त हमेशा लोगों के पक्ष में नहीं होता. वक्त किसी का नहीं होता एक्चुअली. वैसे ही सेम, वक्त गुजरता है तो गुजरने दो, वो ठहरता है तो ठहरने दो. अब हमारी नाकामयाबी उनके ठहरने से ही तो झलकती है. मोहब्बत हमने भी अकेले की थी, अब जरा बेवफा भी उन्हें अकेले ही बनने दो. एंड मुझे किसी की आदत नहीं, फिर तू क्यों मुझसे जुदा सा है. मुझे कमी किसी बात की नहीं, फिर क्यों तुझसे दिल खफा सा है. और शायद हक नहीं मुझे अब तुझ पे खफा होने का, तेरे आंखों में कुछ ऐसा दिखा सा है. और मोहब्बत तुमसे की है तेरे इंतजार से नहीं. और मोहब्बत तुमसे की है तेरे इंतजार से नहीं. ये बात जानकर भी उसने मेरे मोहब्बत का हर वक्त किसी और के नाम किया है. एंड बहुत लोगों को ये पसंद भी आएगा कि किताबों के नक्शे बेनकाब होते हैं. किताबों के नक्शे बेनकाब होते हैं, उनके पन्नों में ही पूरा सैलाब होता है. और चेहरे हजार होते हैं पहचानने को, मगर आवाज असल हकदार होता है शायर की पहचान बनाने को. एंड कुछ कहने को अल्फाज नहीं, मैं तुझ में ना तू मुझ में, ऐसी कोई बात नहीं. कुछ लम्हे इन वक्त में गुजर गए, बिन छुए तुझसे हम ऐसे बिछड़ गए. कुछ दूरियां इन लकीरों में बनकर मिलती हैं, कुछ फासले मोहब्बत से बनकर मिलते हैं. और ये तो फकत गुरूर है उनका कि हम उनकी गलतियों पर भी झुकना सीख गए. और ये तो फकत गुरूर है उनका कि उनकी गलतियों पर भी झुकना सीख गए. वरना मका तो उनका भी आईने से वाकिफ था, हम सब्र किए और फिर टूट गए. एंड मैंने लिखा है कुछ, तुमसे बिछड़े तो क्या गम सताएगा, नाराजगी तो साथ चलने पर भी थी. मैं तुझ पे बदलने का इल्जाम क्या लगाऊं अब, बारिशें जो तुझ पे निर्भर थी. आज है तू कई रंग में, मौसम गुजरा जो मेहरबान ये धूप हुई मुझ पे.
तुमसे दूर हुआ शायद इसी ढंग में, तू हंसती रहे दिखावे की मोहब्बत में, और मैं आज भी खुश हूँ तेरे अनजाने वहम। एंड कि मुझे महफिल की आदत सी हो गई है अब तो, ये बिना वजह के तो नहीं, अब अपने हर गम के किस्से सुनाने जो लगा, ये बिना वजह के तो नहीं, शायद ये बिना वजह के नहीं, और तेरे प्यार में इतना अंधा हूँ आज भी कि गलती तेरी थी, और फिर भी मैं सोचूंगा कि तेरी आंखों में इससे निकला ये आंसू कहीं मेरी वजह से तो नहीं। एंड कि मेरी हर सांसों में अब तेरा फिक्र है, कि मेरी हर सांसों में अब तेरी फिक्र है, ये कैसी मेहरबानी है तेरी, मेरे लफ्जों में अब तेरा जिक्र है, ये कैसी नादानी है मेरी, और कहने को तो सिर्फ इश्क है तुझसे पर खुदा से कम नहीं, मेरी बाहों में अभी भी वो पहली मुलाकात का इत्र महकता है, अब और कैसे बयां करूं ये मोहब्बत मेरी रूहानी है जिस्मानी नहीं। मेरे हक में नहीं अभी इंसाफ, कर कुछ खुदा रहम मुझ पर भी, अकेले सजदा तो नहीं किया था उसने तेरे चौखट पर, मेरी मौजूदगी भी थी उस पल भी, तो ये कैसी सजा मुझे मुकम्मल कर रहा है, ये बिना बैर के तो नहीं, बेशक हुस्न उसका भी काम कर रहा है खुदा पर, खैर कोई नहीं। और ये कुछ मतलबी दुनिया पे लिखा है कि एक ऐसी दुनिया में आया हूँ, अपने सारे कहीं बिछड़ से गए, कर रहम मुझ पे इतना, यूं बेजुबां मुझे कर चले गए, और मोहब्बत के नाम का बयाना दे कैद फिर अंधेरों में कर गए, और मोहब्बत का नाम का बयाना देकर कैद फिर अंधेरों में कर गए, और हंसी तो तब आई जब लोग कोई काम का नहीं है कहकर हर काम में मतलब निकालते चले गए। एक SSR सर को ट्रिब्यूट था, मैंने उनके उस दिन पे लिखा था जिस दिन वो इस दुनिया से चले गए थे, कि उनके हालातों से रिलेटेड था। मैंने चेहरे पे मुस्कुराहट क्या रख ली, वो मेरे हालात गलत समझ बैठे, और दौलत शौहरत तो सब है हाँ, मगर वो अपनापन हम कहीं खो बैठे, अब हमारी परेशानी को तो वो नहीं समझे, बात कुछ अलग है कि वो चेहरे की मुस्कान को ही हंसा, कि वो चेहरे की मुस्कान को ही खुशी समझ बैठे। एंड मुकाम पे लिखा है मैंने कि मुकाम हासिल करना अगर बस में है तो जंजीरें भी जरूरी हैं, बिना जंजीरों के मुकाम मंजिल की कोई अहमियत नहीं, और बेड़ियां खुद से बंद कर मुकाम हासिल नहीं होते, ये वक्त की जरूरत है जो जंजीरें बंधी हैं कोई इत्तेफाक नहीं, और मंजूर खुदा को क्या इसकी खबर हमें नहीं, बस जंजीर कस कर बांधना हमारी उड़ाने मंजिल छोटी नहीं। एंड एक और है, चिल्लाना मेरे हक में नहीं तो फिर ये कैसे अंजाम दे रहा है, चिल्लाना मेरे हक में नहीं तो फिर ये कैसा अंजाम दे रहा है, गुरूर अब मुझ में नहीं, आंखें खोल अभी तूने मुझ में वो प्यार नहीं देखा है, और अगर सांसें चलने की इजाजत दी है तो उस पर अमल भी कर, और अगर सांसें चलने की इजाजत दी है तो उस पर अमल भी कर, यूं बेफिजूल मेरी धड़कनों की डोर मुझसे क्यों खींच रहा है, ये बेफिजूल की मेरी धड़कनों की डोर क्यों खींच रहा है, और रिश्ते हमसे हैं रिश्ते से हम नहीं, ये बात जानकर भी पता नहीं हो मेरे जिस्म से मेरी रूह क्यों छीन रहा है। मैंने खुद को आजमा कर देखा है, वो मुझसे रूबरू हो ऐसा प्यार करके देखा है, उसको पाने की कोशिश में मैंने लफ्जों को भी इनायत देकर देखा है, और उसने कहा था कि वो जरूर आएगी, मैंने इंतजार में उसको खो कर देखा है। यानी एक हकीकत पर बस ये लास्ट है मेरा कि सब कुछ जान कर भी खुदा तू अनजान क्यों बनता है, सब कुछ देख कर भी खुदा तू आंखें क्यों बंद करता है, माना तो इंसान नहीं पर मेरी हैसियत का हकदार मुझे तो होने दे, यहाँ हर इंसान हैसियत आखिर मुझसे ज्यादा क्यों रखता है, और अगर बराबरी करनी हो तो नजरों से नजरें मिलाकर बात करो, और अगर बराबरी करनी हो तो नजरों से नजरें मिलाकर बात करो, यूं बेवजह मेरे सर से छिने हाथों की बात क्यों करता है। एंड डन। थैंक यू। बहुत प्यारा बहुत आदित्य। अच्छा था ये, जेन्युइनली बहुत अच्छा। हाँ, आवाज भी आपने उतनी उदास प्यारी है की थी? जितनी प्यारा तुमने लिखा थोड़ा है। सा वो बीच में जो है ना थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, आई थिंक वो हो जाता है। नहीं वो समझने आया, लेकिन नहीं बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत प्यारा था, बहुत 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 कुछ लाइन्स तो मैं खुद इससे निकाल के इंस्टा स्टोरी पे डालूंगी, बिकॉज
वो Yes, पहचान bro, और please. आवाज वाली जो सेकंड स्टैंजा थी Thank you ने so वो much. बहुत प्यारी थी। पहचान पहचान वाली वाली जो मैंने फेवरेट इसी था पे वो। लिखा था, मैंने आज ही लिखा था हाँ कि किताबों का नक्शा बेनकाब होता है, उनके पन्नों में ही पूरा सैलाब होता है, और चेहरे हजार होते हैं पहचानने को, मगर आवाज असल हकदार होता है शायर की पहचान बनाने को। ये बहुत वाह प्यारा वाह है, वाह वाह। Wow. बहुत प्यारा है। Yeah. सो आदित्य जी, हमको आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लाइक सो मच। जैसे आपका इंस्टाग्राम आईडी भी इनकी ये है, माई फीलिंग माई वर्ड्स, और इनको अपने वॉइस से ही अपनी पहचान बनानी है। तो आई होप कि एक्चुअली वी ऑल होप, आवर टीम होप कि आप बहुत आगे जाएं, आपकी आवाज आपकी पहचान बने। It's my सो pleasure. थैंक यू सो मच। ओके बाय आदित्य। Thank you. Thank you Bye. so much for being with us. It was amazing listening Also to my you. pleasure also. Okay, bye.